कनाडा में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं और उनका वीज़ा या तो एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने जा रहा है। इसका आंकड़ा कितना था मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में शेयर किया था। उसमें मैंने ये भी बताया था किस तरीके से ये हार्म कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, नॉट ओनली द फॉरेनर्स या माइग्रेंट्स, लेकिन कैनेडियन इकोनॉमी को, कनाडा को, वहाँ के बिजनेसेस को। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जो टीआरवीज का जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है ना, उनके लिए कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड की जाए। अगर उनके प्रोफाइल, अगर आप ये व्यू कर रहे हैं वीडियो, तो ऑब्वियसली अगर आप इससे इम्पैक्टेड हुए हैं तो हो सकता है कहीं पे आपको एक आइडिया मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। तो मेरा पर्पस है आपको हेल्प करना, इसलिए मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्या अलग अलग सिनेरियोज हैं और क्या आप आगे फर्दर वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका स्टेटस है वो मेंटेन्ड की कैटेगरी में रहे, एक्सपायर ना हो, या आप कनाडा में रहें, आपको आगे जो फर्दर लीगिंग प्रोग्राम्स है, जैसे पीआर जिनका टारगेट है, वो अपना टारगेट अचीव करें। तो आज के वीडियो में सोल्यूशन बताने जा रही हूँ, आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो काफी हद तक। आपने इसको तक देखना है ताकि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, और इसको ज्यादा से ज्यादा जो ऑलरेडी कनाडा में है, 5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इम्पैक्ट होने जा रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करना अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो, ताकि उनकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके इसको लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक करनी होते। नो डाउट क्वेश्चंस उससे भी ज्यादा होते हैं, काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, पुरानी वीडियोस पे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसका हम जवाब देते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट क्या, लाइक करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है जो आप पूछना चाहते हैं हमारे से, तो यूट्यूब पे पूछ लिया करो, हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं विदिन 24 आवर्स, इवन लेस देन दिस टाइम इवन। तो गाइज, अगर आप यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को। तो गाइज, यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस हैं। एक तो ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली जब उन्होंने स्टडी खत्म किया तो उनको वर्क परमिट मिल गया, जो इस टाइम पे कंडीशन है उसकी बात कर रही हूँ। और जिनको पीजीडब्ल्यूपी मिला, क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम होता है कनाडा में, बार बार नहीं मिलता, आप अगर दोबारा भी स्टडी करते हो तो आपको ये नहीं मिलता। तो पीजीडब्ल्यूपी जिनका एक्सपायर हो रहा है, पहला केस। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पे वर्क परमिट में है, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, दूसरा केस। तीसरा, कुछ ऑलरेडी विजिटर वीजा पे है लेकिन वो कुछ आगे ऑप्शन देख रहे हैं और उसके लिए वो कनाडा में स्टे करना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन। इसी के साथ 2 और डिफरेंट कैटेगरीज की बात करने जा रही हूँ, जिसमें काफी ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं, इनसाइड कनाडा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, विद स्पाउस हैं, विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, या विद स्पाउस अकेले हैं, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन उनके साथ नहीं है। तो काफी अलग अलग सिचुएशंस है, मैं कोशिश कर रही हूँ सबके बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर आप सिंगल कनाडा में हैं, आपका वर्क परमिट जो पीजीडब्ल्यूपी है वो एक्सपायर होने जा रहा है। सबसे पहला टिप सबके लिए, जिस भी वीजा कैटेगरी में आप हैं, आपको पता है आपका वीजा एक्सपायर होने जा रहा है। ऑन एन एवरेज डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के लिए 30 डेज से लेके 90 डेज पहले, एक्सपायरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोफाइल है ना, वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है, उसमें वीजा अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि अभी मेंटेन स्टेटस के रूल भी चेंज हो गए हैं। अब वो पहले अंधाधुंध तरह मॉक या डेमो या डमी, जो मर्जी अलग अलग वर्ड्स यूज कर लो, चाहे फेक यूज कर लो, तो वो वर्ड्स यूज होते हैं कि दोबारा वीजा अप्लाई कर दिया जाता है। इवन पीजीडब्ल्यूबी के केस में एक्सटेंशन दोबारा डाल दी जाती है, फेक एक्सटेंशन, उसके ऊपर भी आईआरसीसी कार्रवाई करने जा रही है, नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। तो ये चीज आपको पहले ही बता दूं, लेकिन जब तक चलती है, चलाना चाहते हैं चला लीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका टाइम पीरियड है उससे पहले वीजा अप्लाई कर लीजिए। अगर इन केस आपसे उस टाइम में नहीं अप्लाई होता, आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो अगेन यू हैव सम टाइम, उस टाइम के बीच में आप अपना वीजा स्टेटस को है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है पीआर के लिए, और पीआर के लिए आपके सीआरएस स्कोर्स अच्छे हैं, जनरल एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रही हूँ, या आप कैटेगरीज में अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर अच्छा है। एजुकेशन में है तो रिसेंटली जैसे 479 पे आया, लैंग्वेज के ऊपर है
इवन इससे भी कम स्कोर पे फ्रेंच वालों के निकले हैं ड्रॉ। इसके अलावा सी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप कनाडा में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 1 ईयर, तो डेफिनेटली आप जो एक्सपीरियंस के बेस पे अपना जो एप्लीकेशन है वो डाल चुके हैं और आपको उम्मीद है जैसे ही नेक्स्ट IK आया आपकी बारी आ जाएगी। तो गाइस आप विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन इसमें टाइमलाइन का जरूर ध्यान रखना। इस टाइम पे जो रिसेंट आज की अपडेट आई है ना, उसमें इसमें जो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, अगेन ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स की बात कर रही हूँ, जितना टाइम लग रहा है उससे थोड़ा सा कम है, बट मैंने एक लमसम टाइम पीरियड आपको बताया। तो एक ऑप्शन है आप विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। दूसरा, कुछ भी नहीं हो रहा, वर्क परमिट आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा, क्लोज वर्क परमिट पे चले जाइए, LMIA ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो ESDC से अप्रूवल है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें आपको अप्रूवल ले लेना है अपना ऑन टाइम। जब आपको पता चल गया है कि आपका आगे और कुछ नहीं बन रहा, आपके लिए LMIA ऑप्शन है। उसके बाद जो वीजा का प्रोसेसिंग टाइम रहेगा ना, वर्क परमिट का, इनिशियल या एक्सटेंशन दोनों के केस में टाइम सेम ही रहता है, तो उसका भी ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कीजिए। पहले से ही सोचना शुरू कर लीजिए, ये नहीं कि अभी 6 महीने पड़े हुए हैं बाद में सोचेंगे, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अपने प्रोफाइल को सीरियसली लीजिए और नो डाउट ऑफ प्रोफेशनल्स की सर्विस लेते हैं आप, हमारी सर्विस लेते हैं आप, साथ में अपने प्रोफाइल की अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी रखते रहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला है, आपने PR के लिए अप्लाई करना है या आप PR अप्लाई कर चुके हैं या आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही, आपके प्रोग्राम के लिए PR का ऑप्शन बहुत दूर है, तो आप कोई ऐसा स्टडी प्रोग्राम ले सकते हैं जो अलाइंड हो PR के साथ। I'll give you एग्जाम्पल, एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जिसमें काफी स्टूडेंट्स आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट। इसके अलावा फार्मेसी से रिलेटेड प्रोग्राम है, फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोविंस, योर प्रोफाइल। तो अगर आपको इसका शॉर्ट कोर्स करना पड़ता है या इसका प्रोग्राम करना पड़ता है, तो प्रोग्राम करने के बाद अगर आप रेलिवेंट स्ट्रीम में जितना एक्सपीरियंस चाहिए वो ले लेते हैं, तो आपका एटलीस्ट PR अलाइंड प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में ऑलरेडी हैं, तो ऑब्वियसली कुछ एजुकेशन वाइज अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आपके कहीं ना कहीं प्रोफाइल भी अपडेट हो और आपके CR स्कोर भी अच्छे हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बेटर रहे। अगला है, मैं तो आपको ये कहूंगी कि प्रेफर कीजिए आज के टाइम पे RCIP, FCIP या PNP। अगर इसमें आपके लिए कोई बेनिफिट हो सकता है ना, तो इसको जरूर प्रेफर कीजिए, क्योंकि RCIP में काफी ऐसी कम्युनिटीज है ओंटारियो में। मैं तो इवन स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग कर रही हूँ कि अगर आपने जाना है ना स्टडी करने के लिए, तो RCIP वाले एरियाज में जाएं, जैसे सडबरी हो गया, तो ये टिमिन्स हो गया, टिमिन्स में नॉर्दर्न कॉलेज आ जाता है। तो आपको ये फायदा रहेगा, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी या सॉरी इसमें से किसी कम्युनिटी में जाते हैं ना, तो आपको कम्युनिटी से अप्रूवल लेना है, जॉब एक्सपीरियंस गेन करना है, तो ऑब्वियसली फिर आप अपना PR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपको इतना वेट करना पड़ेगा या वहां से आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। इसके अलावा गाइज PGWP पे हैं, आप फॉरेन वर्क का एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, आपके CRS पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको सारी चीजें इकट्ठी बता रही हूँ, आपको देखना है कि आपके प्रोफाइल में कौन सी फिट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर IRCC ने भी क्लैरिटी दे दी है कि ये बात पहले भी इवन क्लियर थी कि जैसे आपका कनाडा में तो एक्सपीरियंस है ही है ऑनशोर, अगर आप ऑफशोर प्रोवाइडिंग आप जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस है, उनको फुलफिल करते हैं, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है उस चीज का, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा कर सकता है। गाइस, अब मैं बात करने जा रही हूँ मैरिड केसेस की। अगर आप मैरिड हैं, आपके पास PGWP है, आपने अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुलाया, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं LMIA, क्लोज वर्क परमिट की तरफ चले जाइए। लेकिन इसको कंसिडर करते समय 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो प्रोसेसिंग टाइम, LMIA का भी, वर्क परमिट का भी, दोनों का इसमें डबल हो जाता है प्रोसेसिंग टाइम। पहले LMIA के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर वर्क परमिट के लिए। लेकिन LMIA लेते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो उसमें स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी हो,
क्योंकि हर एक के लिए LMIA वाला अपना बंदा स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं रख सकता। तो आपके स्पाउस को फिर विजिटर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे वो काम नहीं कर सकता या उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। और इसमें टियर O1 कैटेगरी में स्पाउस जा सकता है, 2-3 विद कंडीशंस, 4-5 नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप LMIA अप्लाई कर रहे हैं ना, लो वेज वर्कर्स के लिए जो मेट्रो एरियाज है जहां पे 6% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहां पर LMIA नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना, कहीं किसी की बातों में ना आ जाना। इसके अलावा दूसरा स्मार्ट मूव आपको बताऊंगी, जैसे कि अभी आप गए थे तो हस्बैंड मेन एप्लीकेंट था, वो स्टडी वीजा पे गया, वाइफ स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे चली गई। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, PR का कुछ नहीं नजर आ रहा, तो आप चेंज कर लीजिए, मतलब वाइफ स्टडी अप्लाई कर लीजिए। इनसाइड कनाडा जो पहले ओपन वर्क परमिट था वो पे था, वो स्टडी अप्लाई कर ले, उसके साथ जो स्पाउस स्टडी पे था वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर ले, तो इंटरचेंज हो जाता है। इसमें नो डाउट नंबर 1 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसमें लैंग्वेज की भी आ जाती है, फंड्स की भी आ जाती है, ठीक है। तीसरा, जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट है उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि 2 साल का उनको मास्टर मिल जाएगा। लेकिन मास्टर लेते समय ये ध्यान में रखना, या जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये ध्यान में रखना कि स्पाउस परमिटेड हो। क्योंकि बैचलर डिग्री की बात करूं ना, 3 और 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होता है। नो डाउट इट इज सो एक्सपेंसिव, बट दिस टाइम विल गिव यू एडिशनल 3 इयर्स ऑफ ओपन वर्क परमिट, जो PGWP है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि बैचलर के केस में स्पाउस ओपन वर्क परमिट हो, वेरी लिमिटेड प्रोग्राम्स आर देयर वेयर यू कैन टेक योर स्पाउस इन कनाडा, अदरवाइज स्पाउस को वापस आना पड़ेगा। तो ये काफी कंडीशंस हैं, इसीलिए प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिसको ध्यान में रखना है। अगेन RCIP, FCIP, PNP, इन चीजों को प्रेफर कीजिए। जो कनाडा में स्किल्ड लाइक प्रोग्राम्स की डिमांड है ना, उन प्रोग्राम को ही करना प्रेफर कीजिए, ताकि आपका प्रोग्राम लीडिंग टू PGWP, जैसे मैरिड है, स्पाउस ने अभी स्टडी शुरू किया है, उसके बाद साथ में PR की तरफ जाए, जहां पर आपको कम एक्सपीरियंस की भी जरूरत हो। सिर्फ ब्रैम्पटन, टोरंटो, वैंकूवर, इन्हीं के ख्वाब मत देखते रहिए। There are many more places in Canada where you can go and work over there, which even in some cases you don't need any work experience. In some cases you need 6 months work experience. So it depends. It varies as per the location या as per your profile. क्या प्रोग्राम वहां पे चल रहा है उस पर भी वेरी करता है। तो सारी चीजों का ध्यान रखिए, और आपके पास ऑप्शंस हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, मेरे केस में कुछ यूनिक था, कुछ डिफरेंट था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली आपको कुछ आइडिया मिल गया है किस तरीके से आप कनाडा में अपना स्टे एक्सटेंड कर सकते हैं। वीजा एक्सपायर होने जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा दिल रखिए, मूव ऑन कीजिए, आपके लिए डेफिनेटली और दरवाजे खुल जाएंगे। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत होइए, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप व्यूज ज्यादा करते हो, ज्यादा देखते हो लोग वीडियो को। लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ, सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स, मतलब देखते लोग बहुत है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे कर दिया करो, मोटिवेशन रहती है, हम अच्छा मटेरियल, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। अगला इन्फॉर्मेशन किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट पे दूंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।